अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हर्बल प्लांट है और इसका इस्तेमाल जो है वो हम बहुत सारी चीज़ों में करके अपनी सेहत को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं तो इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वो शेयर करूँगी इस पौधे के। इसको लगाना बहुत आसान है। आजकल के मौसम में जैसे कि मानसून है तो इसकी जो है वो रूट्स खुद से ही निकली रहती हैं और कटिंग से इसको कोई भी, चाहे वो बच्चे हैं वो भी लगा लेंगे, क्योंकि देखें इस तरह से इसकी रूट्स ऑलरेडी निकली रहती हैं, लंबी लंबी ब्रांचेस हो जाती हैं और उसके ऊपर जहाँ जहाँ पे एरियल नॉड्स हैं इसकी जड़ें खुद ब खुद निकल आती हैं। तो इसको तो लगाना जो है वो बिल्कुल बच्चों का खेल है। बहुत इजीली आप इसे अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। मैंने इसे एक पौधे से जो है वो हज़ारों पौधे तैयार किए हैं। अभी भी मेरे पास इसके ढेरों प्लांट रेडी हैं। अगर किसी को चाहिए हो आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी बेस्ट टाइम है इस पौधे को अपने गार्डन में ऐड करने के लिए। ब्रांचेस पे आप रूट्स देख सकते हैं। अगर आप एक प्लांट ख़रीदते हैं तो आप खुद भी इसी तरह उस एक प्लांट से इसके इतने हज़ारों पौधे तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत दिखने में और बहुत अच्छी इसमें हेल्थ के बेनिफिट्स हैं, जो कि मैं आज इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। ये है मैक्सिकन मिंट और इसे जो है वो इंडियन बोरिज भी कहते हैं, अजवाइन प्लांट भी कहते हैं। अजवाइन प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पत्तों में से अजवाइन जैसी खुशबू आती रहती है। तो आप इसे अपने खाने में, पराठों में, सूप में, अपने घर में आप पकौड़े बना रहे हैं या फिर आप कोई भी चीज़ इस तरह की बना रहे हैं अपनी डिशेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रूट्स आपको मैं दिखाऊं, इसकी हर ब्रांच पे आपको रूट्स दिखेंगी और मेरे गार्डन में ये हर पॉट में लगा हुआ है। और ये बहुत अच्छा टाइम है इसको ऐड करने का। तो आप में से किसी ने अगर इसको अभी तक लगाया नहीं है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं शेयर कर दूँगी और इसके बहुत ढेर सारे रूटेड प्लांट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। मैंने इसके एक ही पौधे से हज़ारों पौधे तैयार किए हैं, तो आप भी इसी तरह इनको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने गार्डन में बहुत ढेर सारे पौधे बना सकते हो एक ही प्लांट से। रूट्स में आपको दिखाऊंगी इसकी कितनी ज़बरदस्त सी निकल आती हैं। तो इस प्लांट के बेनिफिट्स भी शेयर करती जाऊंगी, साथ में आपके जो है वो अपने गार्डन की फ्लावरिंग भी शेयर कर दूं। सबसे पहले तो ये जो अजवाइन का प्लांट है ये हर्बल है। आप अपने घर में कोई चटनी बना रहे हैं तो आप उस चटनी में भी इसकी पत्तियों को डाल सकते हैं। हल्की हल्की इसमें अजवाइन जैसी खुशबू आती है। इसका आप कहवा बना के पी सकते हैं विंटर्स में, जैसे कि हमें थ्रोट के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, गले का इन्फेक्शन हो जाता है। तो अजवाइन की जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एलिमेंट होता है और वो जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है वो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी देता है, हमें एक्टिव करता है। तो अगर आप इसका कहवा लेंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा जो है वो इसमें ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं इसकी पत्तियों में, जो कि हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा एलिमेंट है। बजाय इसके कि हम ओमेगा फैटी एसिड्स की मेडिसिन खाएं, आप इसका इस्तेमाल डेली अगर अपने खानों में करेंगे, एक पत्ती का, दो पत्तियों का किसी चटनी में, या फिर आप इसका कहवा बना के पी लें, तो सारे बेनिफिट्स इसके आपको डेली मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ इसमें विटामिन ए का भी एलिमेंट मौजूद होता है इसकी पत्तियों में, और अगर हम इसको अपनी डाइट में इस्तेमाल करेंगे तो हमें विटामिन ए भी मिलता रहेगा, जो कि हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा है। हमारी आँखों की जो रोशनी है उसके लिए वो बहुत ही ज़रूरी है। तो इसकी रूट्स देखें, जहाँ जहाँ आपको ये मेरे गार्डन में दिखेगा इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस हैं और ये आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। और इसकी रूट्स इतनी निकली होती हैं कि आपको इसको रूटिंग के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। इसकी जहाँ जहाँ से रूट्स हैं लंबी ब्रांचेस के ऊपर, आप उन रूट्स को मिट्टी के ऊपर रख दें तो वहाँ से ही ये ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इसकी जो पत्तियां हैं, ये जो आपको बड़ी बड़ी ग्रीन ग्रीन बहुत खूबसूरत सी पत्तियां दिख रही हैं, इनमें फ़ाइबर होता है। फ़ाइबर का इस्तेमाल अगर हम अपने खानों में करते हैं तो हमारी जो गट हेल्थ है वो अच्छी रहती है और हमें मैदे के या इंटेस्टाइन के कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। या जिन लोगों को पेट में दर्द का इशू रहता है या उनका खाना हज़म नहीं होता और इस तरह के मसले मसाइल रहते हैं, वो ज़रूर इसको अपने खानों में या चटनी के तौर पे इसका इस्तेमाल करें, तो वो अपनी इन तमाम प्रॉब्लम्स से उनको जो है वो छुटकारा मिलेगा। ये इतनी इसमें अल्लाह ताला ने सेहत का ख़जाना रखा है इस पौधे के अंदर।
इसके अलावा इसमें कैल्शियम, आयरन और इस तरह के जो मैग्नीशियम है एलिमेंट्स हैं वो भी पाए जाते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और हमारे अंदर एक जो है वो ताकत आ जाती है किसी भी बीमारी के खिलाफ लड़ने की, और हमारी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी हो जाती है। तो इस पौधे को अपने घर में ज़रूर ऐड करें, और किसी को बाय करना हो तो आप ज़रूर बाय कीजिए। ये अवेलेबल है, काफ़ी ढेर सारे पौधे इसके मैंने रेडी किए हैं एक ही प्लांट से, और ये इतना तेज़ी से बढ़ता है इस सीज़न में कि ये कभी ख़राब नहीं होगा। और जिन्होंने मेरे से लिया है वो भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके पास भी ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आप भी इसकी कटिंग्स लगाइए, इसके हेल्थ बेनिफिट्स लीजिए। ये इतनी ढेर सारी इसकी मैंने कटिंग्स उतारी हैं और मैं लगाऊंगी, और यहाँ पे देखिए एक बकेट में भी इसने फुल कर दिया है। इसकी बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। पानी इसको जो है वो आप डेली दें, लेकिन इतना नहीं दें कि इसकी मिट्टी कीचड़ हो जाए, और खाद इसको देने की ज़रूरत ही नहीं रहती। बस एक बार जो आपने मिट्टी बनाई उसी मिट्टी में इसे लगा दीजिए, ये आपके पास उसी में चलता रहेगा। उसके अलावा आप इसे 2 महीने में एक बार कोई खाद दे दीजिए। विंटर्स में ये थोड़ा डोरमेंसी में जाता है, लेकिन जैसे ही समर सीज़न स्टार्ट होता है ये फिर से ग्रो होना शुरू हो जाता है। विंटर्स में बस इसे आपने जो है वो थोड़ा शेडी प्लेस में रखना है, जहाँ पे डायरेक्ट इसके ऊपर ठंड या कोहरा ना पड़े। तो ये पौधा आपके पास सालों साल चलता रहेगा इसी तरह से। जिनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है या हड्डियाँ दुखती हों, हड्डियों में दर्द हो, वो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इसका कहवा इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा आप इसे विंटर्स में कहवे में इस्तेमाल करें। अगर आपको गले में ख़राश है, खांसी है, गला ख़राब है उसमें, तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है। ये वाइट सेल्स जो है हमारे बॉडी में, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी ग्रोथ में भी काफ़ी अहम रोल अदा करता है। इसकी पत्तियां जो हैं अगर हम चबाते हैं या खाते हैं तो उससे ये है कि हमारे बॉडी में कोई ज़ख़म है या कोई ज़ख़म आ जाता है तो उसको हील होने में ये हेल्पफुल है। तो अगर आप इसको डेली उस तरह से चबा के नहीं खाना चाह रहे तो आप इसको चटनी में ऐड कर लें, इसको अपनी रोटी में ऐड कर लें, या फिर इसे आप जो है वो इसकी पत्तियों को खुश्क करके ड्राई करके रख लें और अपने खानों में ऊपर से हल्का सा इसको एक चुटकी डाल लिया करें। और सर्दियों में तो कहवा इसका बहुत अच्छा रहता है, आप इसको कहवे की फॉर्म में ले सकते हैं। इवन ये आप अगर टेंस रहते हैं, परेशान हैं, आपको नींद नहीं आती है, तो आप इसकी हर्बल टी बना के इसको इस्तेमाल करें। तो इस सारे में ये आपके बॉडी को रिलैक्स कर देता है, आपकी स्लीप को अच्छा करता है। तो आप इस पौधे को ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसमें बेशुमार फ़ायदे हैं और भी बहुत सारे होंगे जो हम नहीं जानते हैं। इस हर्बल प्लांट की कोई केयर नहीं है, बहुत इजीली ये फैलता चला जाता है। हैंगिंग बास्केट में लगाएं, छोटे पॉट में लगाएं, बड़े पॉट में लगाएं, या फिर आप इसे ग्राउंड में लगा दें। ये ख़त्म नहीं होता, बढ़ता ही चला जाता है। इस तरह इसकी रूट्स निकलती रहती हैं, नए नए पौधे बनते रहते हैं। जहाँ पे इसकी रूट्स हैं वहाँ से नई ब्रांचेस निकलेंगी खुद ही, और वहाँ से पौधा आपका घना होता चला जाएगा। तो कोशिश करें इसके ढेरों पौधे तैयार करें, और जितना हो सके इसे अपने खानों में, अपनी चटनी में, या फिर इसकी हर्बल टी बना के इस्तेमाल करें, और इसके जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल सके। प्लांट्स लेने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं शेयर कर दूंगी। कैटलॉग भी बना हुआ है, ज़रूर इसको बाय कीजिए और अपने घर में इसे ऐड कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।